मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वैचारिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो और साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। एक ऐसा स्वस्थ समाज उनको बनाना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मन से स्वस्थ है लेकिन शारीरिक नहीं है। कुछ लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन उनका मन अस्वस्थ है। ऐसे लोग शरीर से तगड़े भी हो, 100-125 किलो के भी हो जाएं, तब भी उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिसका मन बीमार है, शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन के बीमार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। या फिर मन स्वस्थ है लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो भी क्या कर पाएंगे? थोड़ा बहुत परामर्श दे पाएंगे, सुझाव दे पाएंगे, सूचना दे पाएंगे, लेकिन वो उतना कर नहीं पाएंगे एक इंसान को जितना करना चाहिए। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कुछ लोग वैचारिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वैचारिक संतुलन नहीं है। वो बुरे काम में भी करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना, और अच्छे काम में भी करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, कुल मिलाकर वो कुछ नहीं कर सकते। विचार बहुत करते हैं लेकिन वैचारिक स्थिरता नहीं बनेंगे, और वैचारिक स्थिरता के बिना अमल नहीं होगा। चाहे विचार अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वैचारिक स्थिरता के अभाव में अमल नहीं होता, साहस नहीं बन पाता। और कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति स्वयं को अधूरा महसूस करता है, स्वयं को अतृप्त महसूस करता है, और भीतरी अतृप्ति, भीतरी असंतुष्ट स्थिति किसी भी कार्य का आपको पूर्ण आनंद नहीं लेने देगी। अच्छा ही होता है तो उसका थोड़ा बहुत मजा तो ले लोगे जब कोई अच्छे कार्य में लग जाओगे, लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य अगर आपका भीतर से समृद्धि नहीं है, आध्यात्मिक स्वस्थता आपकी नहीं है, आपको सत्य का स्पर्श नहीं है, आपको तत्व की पहचान नहीं है, आपको उस अमृत का अनुभव नहीं है, उस परम का आपको रस नहीं मिल रहा, स्वाद नहीं मिल रहा, तो ऐसे में व्यक्ति स्वयं एक अधूरापन महसूस करता है। उसमें कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, ऐसा लगता है। तो अच्छे कार्य का भी पूर्ण आनंद आप नहीं ले सकते। भीतर से कोई कहता है कि कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी। श्रीमद् भागवत की रचना इस प्रकार से हुई है कि जिससे सभी प्रकार का स्वास्थ्य बन जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत संयम सिखाता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य बन जाएगा संयम से। फिर आपकी हर क्रिया में जब नियमितता बन गई, संयम बन गया,
तो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना कम हो जाएगी। संयम के चलते युवान अवस्था में लोग न खा करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं और वृद्धावस्था में खाते खाते ही स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। खा खा के स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं क्योंकि रिटायर हो गए और उसके बाद कोई प्रवृत्ति नहीं है, और जब प्रवृत्ति नहीं होती है तो ध्यान किचन में ही लगा रहता है। क्या बना है, क्या बना है, क्या किस चीज की खुशबू आ रही है। पड़ोस में से भी खुशबू आएगी तो भी कहेंगे कि ये पड़ोसी बना रहे, अपने घर में तो ये बना ही नहीं है। तो कल ये बनाओ जो आज पड़ोस में बना है, कल ये बना लो, उस पर ध्यान रखो। युवान अवस्था में न खा करके या फिर समय पर न खा करके, सही चीज न खा करके, सही मात्रा में न खा करके, युवान खाते हैं तो सही समय पर नहीं, या फिर सही मात्रा में नहीं, या फिर सात्विक नहीं, सही चीज नहीं। तो इस प्रकार से न खा करके लोग स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। लेकिन 50 के बाद पाचन शक्ति कम पड़ जाती है थोड़ी, 50-60 में तो, लेकिन उस समय ध्यान उसी में लगा रहता है जब और कोई काम नहीं है और कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसे में खा खा के बिगाड़ देते हैं। शास्त्र संयम सिखाता है। 5 वर्ष का बच्चा तप करता है ध्रुव। ये कथाएं जो उनसे बड़े बड़े लोग हैं उनको तो ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है ना। ये कथाएं ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी। कि हमने क्या किया इस उम्र में। 5 वर्ष की उम्र में कोई संयम करता है, तप करता है, मतलब ये तो संयम की भूमि है। ऐसा लगेगा कि भारत संयम की भूमि है, भोग भूमि नहीं है। उस संयम की भूमि में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ध्रुव जी का प्रसंग, प्रहलाद जी का प्रसंग, श्रीमद् भागवत में प्रधान रूप से परम सत्य का ही निरूपण है। परम सत्य की ओर ही इशारा है। सत्य यह है, सत्य यह है, सत्य यह है, सत्य। न राम की ओर, न कृष्ण की ओर, न शिव की ओर, न शक्ति की ओर, निरंतर सत्य की ओर इशारा है। इसलिए हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य बन जाता है। कथा का कोई न कोई प्रसंग हमको उस परम का स्पर्श करा देता है। कथा के प्रकरण के साथ साथ हम सभी की एक वैचारिक यात्रा शुरू होती है। जब भगवान गोकुल जाते हैं तो वक्ता, श्रोता सब उनके साथ साथ गोकुल चले जाते हैं। लातूर में बैठे बैठे ही हमारी वैचार की यात्रा गोकुल हो जाते हैं। हम सभी के सामने कोई एक गोकुल भी खड़ा हो जाता है। सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार गोकुल बना लेते हैं अपने अंदर। लेकिन गोकुल शब्द सुनते ही जिसने गोकुल कभी नहीं देखा, मालूम भी नहीं कौन से प्रदेश में गोकुल पड़ता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने भी कोई दृश्य तैयार हो जाता है। इसी से शास्त्रों के साथ साथ वैचारिक यात्रा करने से व्यक्ति का वैचारिक स्वास्थ्य बनता है। परम सत्य का निरूपण है, इसलिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनता है। भागवत की रचना इस प्रकार की है
कि इसमें निरूपण परम सत्य का है, वर्णन भगवान के अवतारों का है, महिमा भगवत भक्ति की है। लेकिन मुख्य रूप से भागवतों का इसमें महत्व ज्यादा है, भगवान का नहीं जितना भागवतों का महत्व है। क्योंकि भागवत नहीं आया होता जगत में, कोई भक्त नहीं आया होता जगत में, तो फिर भगवान को आने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। भगवान के 24 अवतार की कथा यह है, लेकिन इसमें महत्व भगवान से ज्यादा भागवत का है। क्योंकि भागवत नहीं आया होता, भक्त ही नहीं आया होता, तो 24 बार क्या, एक बार भी नहीं आएगा ये। क्यों आना हुआ ईश्वर का? भागवतों के पीछे पीछे ही तो भगवान का आना होता है। मैं संतों के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधावे। जगत में भागवत आते हैं, इसीलिए जगत में भगवान आता है, क्योंकि उसके पीछे पीछे आ जाता है।